प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये सब सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, पहली तिमाही हो, दूसरी तिमाही हो, अगर आप सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स दिन पे दिन बढ़ते जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे में ग्रोथ नहीं होगा, अगर सही मात्रा में आप विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, बच्चे के पास सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुँच रहा है, तो दिन पे दिन क्या होता है कि बच्चे के आस-पास एमनियोटिक फ्लूइड का कमी होना, ब्लड का कमी होना, पानी का कमी होना, साथ ही साथ पोषक तत्व की कमी होना, बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी पर, आपके खाने पर, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसा आहार ले रहे हैं, आप कितना पोषक तत्व अपने शरीर में डाल रहे हैं। देखिए, एक मेंटेन डाइट आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। पहली तिमाही तक अगर आपको कम नींद आ रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि पहली तिमाही में बहुत सारी माँ का देखा गया है कि वज़न इस टाइम पे कम होना स्टार्ट होता है, वज़न बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर-सा बात है, अगर आपके बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेज़ हो रहे हैं, अचानक से हार्मोनल बदलाव होना, अचानक से उल्टी होना, अचानक से बॉडी में थकान होना, गैस की प्रॉब्लम होना, खाना नहीं पचने की शिकायत होना, तो ये सारे बदलाव से माँ को खाने का मन नहीं करता पहली तिमाही में। लेकिन जैसे ही आप दूसरी तिमाही में जाते हैं ना, तो दूसरी तिमाही में आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। आपको आपको बॉडी में एनर्जी मिलने लगता है, क्योंकि बच्चे को अब चाहिए होता है आपसे पोषक तत्व। अगर इस टाइम पे भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पैरों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रहे हैं, जब भी आप सो रहे हैं तो पैरों में क्रैम्प्स हो जा रहे हैं, आप 9-10 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ है, दिन में भी नींद नहीं आ रही है, रात को भी आपको नींद नहीं आ रही है 9-10 घंटे की, या फिर दिन में आप सो रहे हैं लेकिन रात को आप 9-10 घंटे जग रहे हैं, या फिर रात को 2-3 घंटे ही सो पा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना है। ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बच्चे के ग्रोथ में रुकावट आ सकता है भी। और अगर आपके घर वाले भी बोलते हैं कि हम तो हमारे टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत सारी महिला को देखा हुआ है अगल-बगल में, ये बोलते हुए कि हम तो हमारे टाइम पे हम तो कोई दवाई नहीं खाते थे, हम तो अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जाते थे, हम तो डॉक्टर चेकअप के लिए नहीं जाते थे, हम तो दूध नहीं पीते थे, हम तो फ्रूट नहीं खाते थे, हम तो इतना खाना ही नहीं खाते थे, हम तो इतना केयर ही नहीं करते थे, हमारा तो नॉर्मल डिलीवरी हो गया, फिर भी बहुत अच्छे से हो गया, देखना तुम्हारा सी सेक्शन हो गया होगा, तुम बहुत आराम कर रही है, या फिर तुम बहुत दूध पी रही है, फ्रूट खा रही है। मैंने बहुत सारी महिला को देखा हुआ है। अगर आपके पास भी कोई है ऐसा बोलने वाला आपके घर में या फिर आपके नेबर्स में, तो उनकी बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि जब उनका टाइम था तो वो टाइम में जो चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी जो मिलता था बहुत ज़्यादा हेल्दी होता था, और उनका फिज़िकल वर्कआउट ज़्यादा होता था, जिसकी वज़ह से बहुत ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाता था। लेकिन आज की जनरेशन में क्या है कि अगर आप ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, बस चावल, दाल, रोटी, इससे क्या होगा, आपका वज़न बढ़ेगा स और बच्चे के पास कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल देखिए जो सब्ज़ी भी उगाई जाती है वो भी केमिकल फ्री नहीं उगाई जाती है। फल भी केमिकल से उगाए जाते हैं, मैंगो जो अभी मिल रहा है वो भी केमिकल से ही पकाया जाता है, तो बिना केमिकल का आज के जनरेशन में कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस टाइम पर अगर आप दवाइयाँ नहीं लेते हैं, रूटीन चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, अल्ट्रासाउंड टाइम से नहीं कराते हैं, तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स अगर होंगे भी ना, तो पता नहीं चलेगा और बाद में जाके मिसकैरेज हो जाएगा और आपका बच्चा खराब होगा, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम। मेरी प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा मैच किया था, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया है, और मैंने बहुत सारी लेडीज़ में देखा है कि पेट का आकार बहुत ज़्यादा ही बताता है कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। क्योंकि मेरे घर में जो मतलब जो भी रिलेटिव आते थे, जो भी आस-पड़ोस के लोग आते थे, वो मेरे पेट को देखकर बोलते थे कि हाँ, तुम्हें लग रहा है बॉय होगा, क्योंकि एग्ज़ैक्टली जैसा बोला जाता है कि बेबी बॉय का पेट निकलता है, यानी कि आगे की तरफ ज़्यादा निकला फ़ील होता है, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं होता है, पीछे की तरफ एकदम आपका कमर समझ आता है।
मतलब कमर से कमरा नहीं होता है, कमर ही रहता है और पेट आगे की तरफ ज़्यादा फ़ील होता है, तो कहा जाता है और नीचे की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, तो कहा जाता है उस कंडीशन में बॉय होने का चांसेस ज़्यादा होता है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपका ओवल शेप का पेट है तो कहा जाता है बॉय होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका फुटबॉल के आकार का पेट है तो कहा जाता है गर्ल होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो देखिए, गर्ल वाले टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा देखी हूँ कि ऊपर की तरफ लड़कियाँ ज़्यादा ऊपर की तरफ रहती है, यानी कि पेट ऊपर की तरफ ज़्यादा फील होता है, गोल एकदम शेप रहेगा। और जब आप बॉय कंसीव करेंगे तो वो पेट बिल्कुल लंबा होता है। तो आप देखिए कि आपका पेट गोल निकला है या फिर लंबा निकला है, तो आप कहीं न कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।